राधे राधे प्यारे भक्तों, शांत रहो, वक्त सबका आता है। दोस्तों, ये शब्द केवल हवा में कहे गए खाली अल्फाज नहीं है, बल्कि ऐसा सत्य है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में सामने आता है। जब इंसान मुश्किलों से घिरा होता है, जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, जब बार बार नाकामियां हाथ लगती हैं, तब ये एक वाक्य शांत रहो, वक्त सबका आता है, दिल को जैसे सहारा देता है। सोच कर देखिए, जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं। इंसान ऊंचाई पर होता है, उसके पास दौलत, नाम, इज्जत सब कुछ होता है, लोग उसके आसपास रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और कभी वही इंसान नीचे गिरता है, लोग दूर चले जाते हैं, बुरे हालात उसे अकेला कर देते हैं। लेकिन सच तो यही है कि ये दोनों ही हालात स्थायी नहीं होते। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही गहरा संदेश दिया था। गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब रथ के चक्र की तरह हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कुछ महीने बाद ठंडी हवाएं चलेंगी। उसी तरह जब सर्दियों में कंपकंपी छूटती है, तब भी दिल के किसी कोने में यह भरोसा होता है कि जल्द ही सूरज की गर्माहट शरीर को राहत देगी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में जो भी कठिनाई या सुख मिलते हैं, वे भी हमेशा नहीं रहते। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है हमारे धैर्य में। कृष्ण यही कहते हैं, अगर हम धैर्य रख लें, अगर हम हालात का सामना शांत मन से करें, तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बुरे समय में हार मान ली, घबरा गए, और बाद में जब वक्त बदला तो महसूस किया कि अगर थोड़ा और सब्र कर लेते तो हालात अपने आप ठीक हो जाते। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छे वक्त में आप अहंकार में बह गए और फिर वक्त ने करवट बदलते ही सब कुछ छीन लिया। यही वजह है कि गीता में कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, इन उतार चढ़ावों को जैसे रथ के चक्र को स्वीकार करते हो, वैसे ही स्वीकार करो। क्योंकि अगर सर्दी पर नाराज हो गए या गर्मी से झगड़ बैठे तो क्या मौसम बदल जाएगा? नहीं, ठीक वैसे ही जिंदगी के सुख दुख भी आपके गुस्से या शिकायत से बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, और जब अच्छा वक्त आए तो उसमें बहकर अहंकारी नहीं बनना, बस शांत रहना, स्थिर रहना। क्योंकि वक्त बदलता है और उसका नियम किसी के लिए नहीं रुकता। कल्पना करो, तुम खुद जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां सब कुछ अंधकार में लगता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। दिल भीतर से टूटा हुआ है और दिमाग बार बार यही सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़े। यही वह समय होता है जब इंसान का धैर्य, उसकी शांति और उसका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कृष्ण का यही संदेश है, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इंसान उस क्षण को धैर्य से झेल जाए तो वही कठिनाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महाभारत के युद्ध की कल्पना करो, अर्जुन जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके सामने खड़े थे उसके ही अपने लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अपने ही खून के खिलाफ कैसे खड़ा हो। उसका धनुष हाथ से छूटने लगा, उसकी आवाज कांप गई। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया है। यही स्थिति है जब इंसान को लगता है कि सब बिखर गया है, लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरा, अर्जुन उठो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। हार जीत की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। अगर कृष्ण उस पल अर्जुन को समझाते नहीं तो शायद महाभारत की तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन उसी पल अर्जुन ने धैर्य रखा,
शांति से कृष्ण के वचनों को सुना और खुद को संभाला। यही धैर्य, यही संयम, वही निश्चलता उसे विजय तक ले गई। हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। सोचो, जब किसी का व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है, जब रिश्ते टूटते हैं या जब कोई अपनों से बिछड़ जाता है, तब दिल हार मान लेता है। लेकिन अगर वही इंसान शांत रहकर, धैर्य रखकर आगे बढ़ने का साहस जुटा ले, तो वो गिरकर भी संभल जाता है। यही वक्त उसे और मजबूत इंसान बना देता है। कृष्ण का यही संदेश है। मत घबराओ, मुश्किलें आएंगी लेकिन वे बीत भी जाएंगी। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा। आज अगर तुम्हारा समय खराब है तो सबसे पहले खुद को शांत करो। मन घबराता है, बेचैनी होती है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हें धैर्य रखना है। सोचो, जब किसान बीज जमीन में डालता है तो उसे अगले ही दिन फसल नहीं दिखती। वह जानता है कि बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। शुरुआत में तो सिर्फ खाली जमीन नजर आती है, लेकिन किसान को भरोसा होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। बीज को भी संघर्ष करना पड़ता है। पहले अंधेरी मिट्टी को चीरकर ऊपर आना पड़ता है। मिट्टी में नमी कम हो तो वह झेलता है, ज्यादा हो तो भी संभालता है। कभी तेज धूप आती है तो उसकी नन्ही पत्तियां जलने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह टिकता है। किसान भी हार नहीं मानता। वह सुबह उठकर पौधे को देखता है, पानी देता है, घास फूस हटाता है। कई बार लगता है मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि हफ्तों तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन वह जानता है धैर्य का फल ही सबसे मीठा होता है। वैसे ही जीवन में भी होता है। जब समय खराब होता है तो हमें लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में हमारे अंदर बदलाव हो रहा होता है। हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। जिस तरह बीज पेड़ बनने से पहले मिट्टी और मौसम की कठिनाइयों से गुजरता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सोचो, अगर किसान बीच रास्ते में ही हार मान ले और खेत को छोड़ दे तो क्या कभी उसे फल मिलेगा? नहीं। और अगर वह धैर्य से मेहनत करता रहे तो वही छोटा सा बीज एक दिन विशाल छायादार पेड़ बन जाता है, जो न सिर्फ उसे फल देता है बल्कि राहगीरों को छाया और पक्षियों को घर भी देता है। इसी तरह जब तुम्हारा बुरा वक्त हो तो खुद को समझाओ, ये वक्त हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी तुम संघर्ष कर रहे हो, मिट्टी झेल रहे हो, धूप और बरसात सह रहे हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो वही संघर्ष तुम्हें पेड़ बना देगा, मजबूत, स्थिर और छांव देने वाला। यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाकर ऐसा फल देगा जिसे देखकर लोग चौंक जाएंगे। कृष्ण का उपदेश यही है। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही समय आने तक खुद को संभाले रखना, अपने मन को स्थिर रखना और परिस्थिति के दबाव में टूटने के बजाय और मजबूत बनना होता है। जब इंसान अधीर हो जाता है तो उसका निर्णय बिगड़ जाता है, उसका सोचना उलझ जाता है और जो मौका उसे मिल सकता था वही उससे छूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान अगर बीज बोते ही अगले दिन खेत खोद कर देख ले कि अंकुर क्यों नहीं निकले तो उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। लेकिन वही किसान अगर धैर्य रखे, समय पर पानी दे, खाद दे और प्रतीक्षा करे तो कुछ ही समय बाद हरी भरी फसल खड़ी हो जाती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अधीर हो गए तो समय का लाभ खो दोगे। अवसर अक्सर धैर्यवान लोगों के पास ही आता है, क्योंकि वही लोग सही समय तक टिक पाते हैं। जरा सोचो, अगर समंदर की लहरों का इंतजार करने वाला नाविक अधीर होकर नाव किनारे छोड़ दे तो क्या वह कभी पार जा पाएगा? नहीं। लेकिन जो नाविक लहरों के थमने तक धैर्य रखता है
वही अपने मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अगर शांत रहकर स्थिर मन से आगे बढ़ोगे तो जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। जीवन में हर मोड़, हर देरी, हर कठिनाई अपने भीतर एक संदेश छुपाए होती है। ठहरो, अभी सही समय नहीं आया है। और जब इंसान उस संदेश को समझ